प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हिंदी की मैराथन कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द। तो परीक्षा में यहाँ से 10 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं यारों में। तो चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। आज की श्रृंखला में हमने 100 प्रश्नों को रखा है और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैं आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा। आप जो भी शब्द करना चाहते हैं, जो भी आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, खास करके शुद्ध शब्दों के, अशुद्ध शब्दों के और विशेष विशेषण के, उसे लिख करके करिए। कारण ये है कि जब आप उसे लिख करके करेंगे तो जैसे आपको मान लीजिए कि लिखना है परीक्षा, तो परीक्षा अगर आप ध्यान देंगे तो परीक्षा में आप परीक्षा बोल रहे हैं, लिखा जाता परीक्षा, ठीक है। तो जब आप लिखेंगे तो आप क्या होगा, लिखने से आपके अंदर का कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपके गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये मैं आपसे बता रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। मैं जानता हूँ आप सब लोग जानते हैं सब कुछ, लेकिन बताना एक मेरा फर्ज था, मैंने बता दिया। अब मैं एक एक प्रश्न करके मैं सबको देखूंगा। 100 प्रश्न को करने का प्रयास कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा सभी प्रश्न सही सलामत आपके हो जाएँ। तो स्टार्ट करें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है? आपको ये बताना वर्तनी की दृष्टि से गलत शब्द के बारे में बताना है। तो यहाँ पे सीधे सीधे आप देख रहे हैं, आँख जो है, आँख में चंद्रकांत बिंदी होती जो कि नहीं है। बाकी गांधी, पांचवा, बांस, ये तीनों सही हैं। बस यहाँ पे आँख जो है आपका गलत है, ठीक है। आँख में चंद्रकांत बिंदी होनी चाहिए थी जो कि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? आपको बताना शुद्ध शब्द कौन है। तो यहाँ आप देख रहे हैं भीष्म को, भीष्म क्या है, शुद्ध शब्द लिखा गया, ठीक है। भीष्म क्या लिखा गया, शुद्ध शब्द लिखा गया। आगे बढ़ जाए, 2017 का पेपर है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है कौन है, प्रशंसा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है, प्रशंसा है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में तत्सम के दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, उसे बताना है। तत्सम के दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, उसे आपको बताना है। तत्सम के दृष्टि से अशुद्ध शब्द को बताना है कौन है। तो कपूत, सपूत अशुद्ध है। बाकी सभी आपके दीक्षा, परीक्षा, शुकर, बलिवर्द और वरिष्ठ, कनिष्ठ, ये आपके यहाँ पे ये गलत है। बाकी सभी क्या है, सही है। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध है उसे आपको बताना है वर्तनी की दृष्टि से, उसके बारे में आपको बताना है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भास्कर जो है, इसमें खट्टी सा होना चाहिए था आधा, लेकिन यहाँ पे भास्कर लिखा गया है, तो ये आपका गलत है, ठीक है। बाकी उज्ज्वल, निरपराध और पुष्पांजलि सभी सही। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, अशुद्ध वर्तनी का शब्द आपको बताना है कौन है। अशुद्ध वर्तनी का शब्द यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो अशुद्ध वर्तनी का शब्द है मिथिलेश कुमारी। मिथिलेश कुमारी नहीं होता, मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश कुमारी होता है। तो ये आपका गलत है, ठीक है। बाकी सभी आपके सही लिखे गए हैं। आगे बढ़ जाएं। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है, अशुद्ध शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नौकरी लिखा गया है, नौकरी नहीं होता, नौकरी होता है। अशुद्ध शब्द है नौकरी होता है, नौकरी नहीं होता, नौकरी होता है। तो यहाँ पे मात्रा नामक अशुद्धि है, ना पे औक मात्रा होनी चाहिए थी, जो आपकी गलत है। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, अशुद्ध वर्तनी का आपको शब्द बताना है, अशुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है, ठीक है। अशुद्ध वर्तनी का हिरण्यकश्यप लिखा गया है, ये गलत है, हिरण्यकश्यप होता है, तो ये आपका गलत लिखा गया है। अब आप इन सब शब्दों को लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। मैं कहूँगा जितने आपके पास जो भी बुक हैं, चाहे वो आपकी PN पांडे को हो, चाहे हरदेव बाहरी को हो, चाहे आपके पास आदित्य पब्लिकेशन को, चाहे लूसेंट को, जो भी आपके पास बुक है हिंदी की, जो आपने ले रखी होगी, खरीदी होगी इसके उद्देश्य से, उसके जितने शब्द हैं उसे लिख लिख करके प्रैक्टिस करिए। अगर आपको शंका होता है तो आप किसी अर्थराइट बुक से देखिए, गूगल पे देख लीजिए, लेकिन लिख करके प्रैक्टिस करेंगे आपका शब्द कभी भी गलत नहीं होगा। अगर एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपके 20 में पेपर में, मेंस के पेपर में कहीं पे आपसे गलत नहीं होगा। मैं ये जानता हूँ कुछ ही शब्द हैं जो आपके घुमा फिरा के पूछे जाते हैं और वही आपको परेशान भी करते हैं। चलें आगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे देखिए प्रतिदर्श है, प्रतिदर्श आपका शुद्ध वर्तनी में है। बाकी सभी यहाँ पे गलत लिखे गए हैं। यहाँ पे क्या बताना है आपको, शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो शुद्ध वर्तनी आप देख रहे हैं अनन्नास जो है शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। एक की वर्तनी शुद्ध है, एक की वर्तनी शुद्ध है, यानी 3 अशुद्ध लिखे गए हैं। तो किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो परिवसान की वर्तनी शुद्ध है, बाकी सभी क्या है, अशुद्ध लिखे गए हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, वैसे मैं आपसे कहूँगा कि इन सब की प्रैक्टिस आप कर लीजिए। मैं आपको पढ़ के दिखा दे रहा हूँ। उन्नयन आपका शुद्ध लिखा गया, ठीक है। मैं PDF भी आपको भेज दूंगा, अगर आपको PDF ही वाला चाहिए तो आप यहाँ पे कर दीजिए 8004109989
पे है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो आपका देख रहे हैं यहाँ पे लोगो आपको दिखाई पड़ रहा होगा प्रिंट में, तो कोई चोरी छुपे की बात नहीं है। आदित्य पब्लिकेशन की बुक से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। वो पेपर वाइज कराया गया था, सारे पेपर उसमें दिए थे, वहीं से मैंने उठाया है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो मैं आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ज़रूर भेज दूँगा। तो यहाँ पे एक की वर्तनी शुद्ध है, तो एक की वर्तनी शुद्ध है, तो वहाँ पे कौन है? आविष्कार। आविष्कार क्या है? शुद्ध लिखा गया है। एक की वर्तनी शुद्ध है, यहाँ पे आपको बताना है अक्षौहिणी। अक्षौहिणी आपका शुद्ध लिखा गया है, ठीक। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? क्लेश। क्लेश में बड़ा सा होता है, ये आपका सही है, बाकी सभी क्लेश गलत लिखे गए हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन है? तो शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन है? श्रृंगार। श्रृंगार आपका शुद्ध लिखा गया है। जब भी श्रा में री की मात्रा होती है तो यहाँ पे ए वाली पाई या इसकी खत्म हो जाती है कहीं पे भी, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। तो उज्ज्वल में उज्ज्वल की स्पेलिंग आप जानते हैं, UJJ होता है, ठीक है, WAL, ठीक है। तो दोनों आधा जा होते हैं, तो इसलिए ये आपका सही होता है, उज्ज्वल। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, आप देखिए हिरण्यकश्यप शुद्ध कौन होता है? हिरण्यकश्यप होता है, ये शिप होता है, ठीक है, ये वाला आपका सही है, ठीक। और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कवयित्री होता है। कवयित्री होता है तो ये आपका शुद्ध है। कवयित्री होता है तो आपका सिद्धि, कवयित्री, ठीक। निम्नलिखित में वर्तनी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, तो यहाँ पे उज्ज्वल आपका शुद्ध लिखा गया है, बाकी सभी गलत लिखे गए हैं। कौन सा यहाँ पे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है वो आपको बताना है, कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो संन्यास जो लिखा जाता है, संन्यास संन्यास लिखा जाता है, ये आपका शुद्ध है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आप बताएंगे तो उपरोक्त जो है ये गलत है, ये आपका गलत लिखा गया है। और उसके बाद वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है? अनुसांगिक। तो अनुसांगिक आपका यहाँ पे शुद्ध कौन है? आनुषांगिक। आनुषांगिक आपका शुद्ध होता है, ठीक है। अनुषांगिक आपका क्या होता है? शुद्ध होता है। आगे बढ़ जाए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द परीक्षा में कौन होगा? ए होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे परीक्षा ए भी लिखा गया, ए भी लिखा गया, लेकिन शुद्ध कौन है? ए है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? चयन कीजिए। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है? अनुगृहीत। कौन है? अनुगृहीत। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन है? नरक। वर्तनी की दृष्टि से कौन शुद्ध है? नरक, ठीक। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है नरक। फिर वही प्रश्न रिपीट हो गया है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। टिप्पणी यहाँ पे शुद्ध लिखी गई। टिप्पणी क्या लिखी गई? शुद्ध लिखी गई है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? समुज्ज्वल। समुज्ज्वल जो है आपका गलत लिखा गया। समुज्ज्वल जो है ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। प्रज्वलित सही है, उज्ज्वल सही है, तो ये आपका अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो गया। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका कौन है? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? निश्चेष्ट। निश्चेष्ट जो है अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। और उसके बाद पारलौकिक आपका आशीर्वाद और दुर्धर्ष, ये तीनों सही लिखे गए हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? धोबिन आपका शुद्ध लिखा गया। धोबिन आपका शुद्ध लिखा गया है। और शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? भागीरथी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? भागीरथी है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना कौन लिखा गया है? तो विरहिणी। विरहिणी जो है आपका शुद्ध लिखा गया है। विरहिणी जो है आपका शुद्ध लिखा गया है। किस शब्द में वर्तनी अशुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो यहाँ पे भुक्खड़ जो है आपका गलत लिखा गया है। बाकी सही आपके लंगड़ और कोंकड़ और भुजक्कड़ तीनों सही लिखे गए हैं। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? आपसे पूछ रहा किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो अंतश्चेतना। अंतश्चेतना आपका गलत लिखा गया है। बाकी निर्नुनासिक, छिद्रान्वेषी और गत्यर्थ ये तीनों सही लिखे गए हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका कौन है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? तो आप कहेंगे शुश्रूषा जो है ये शुद्ध लिखा गया है। शुश्रूषा जो है आपका शुद्ध लिखा गया है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका कौन है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? ईर्ष्या। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? ईर्ष्या है। और उसके बाद निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका कौन हो जाएगा? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन हो जाएगा? अशुद्ध पूछ रहा है तो उज्ज्वल। और बाकी सभी सही हैं। वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन है? वंदना, ये सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द बताइए। शुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है। शुद्ध वर्तनी का वांग्मय आपका सही है। आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन है? अंतर्धान आपका शुद्ध है। बाकी सभी गलत लिखे गए हैं। इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। राहुल संकृत्यायन आपका अशुद्ध है। राहुल संकृत्यायन आपका गलत लिखा गया है। बाकी सभी कौशल्या, मेघनाद और मैथिली शरणगुप्त सही लिखे गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से एक
शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, किसकी वर्तनी? जागृत की वर्तनी आपकी अशुद्ध लिखी गई है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन है? ज्योत्सना। शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन है? ज्योत्सना। आगे बढ़ जाएं। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन है? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप जो है आपके शुद्ध वर्तनी का शब्द है। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन है? तो यहाँ पे सन्यासी में अगर बिंदी हो जाता तो सही हो जाता, यही है आपका। और उसके बाद नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? किसकी वर्तनी शुद्ध है आपको ये बताना है। तो द्वारिका की वर्तनी शुद्ध है। द्वारिका की वर्तनी क्या है? शुद्ध है। द्वारिका की वर्तनी क्या है? शुद्ध है। आगे बढ़ जाएं। नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो आपको बताना किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो आप कहेंगे सन्यासी की वर्तनी शुद्ध है। नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो आप यहाँ कहेंगे सन्यासी। और निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है तो कौन सा है? वो अंत्याक्षरी है। कौन है? अंत्याक्षरी है। अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ पे दो आपके शुद्ध वर्तनी के घनिष्ठ और दधीच। दधीच होना चाहिए, दघीच लिखा गया है तो गलती है, पता नहीं क्यों ये दोनों दिया है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। अधोलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। तो आपको बताना है कि एक शब्द अशुद्ध कौन है वर्तनी की दृष्टि से। तो आप कहेंगे अनुगृहीत जो है आपका गलत लिखा गया है। वर्तनी की दृष्टि से अनुगृहीत, अनुगृहीत। इसको एक बार मिला लीजिएगा, अनुगृहीत वाला, ये आंसर भी दे रहा है। अनुगृहीत, अनुगृहीत, एक सेकंड, अनुगृहीत, 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 एक बार इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें किस शब्द की वर्तनी, अनाधिकार आपका गलत है। ठीक है, अनाधिकार होता है। आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द कौन से? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द आपका कौन है? तो वो है कुमुदनी। शुद्ध शब्द कौन है? कुमुदनी है। शुद्ध शब्द कौन है? कुमुदनी है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो आपको बताना है अत्यधिक। अत्यधिक जो है आपका शुद्ध लिखा गया है। और उसके बाद आगे बढ़ जाए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, अंत्याक्षरी हो जाएगा आपका। और निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? तो विदुषी जो है आपका शुद्ध है। आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित में से कौन वर्तनी शुद्ध है? एक वर्तनी अशुद्ध है, एक वर्तनी अशुद्ध है, उसे आपको बताना है कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। तो श्रृंगार यहाँ पे गलत लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले से चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी वाला आपका कौन है? उपर्युक्त है। कौन है? उपर्युक्त है। तो आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी एक अशुद्ध है, तो वो शुश्रूषा जो है आपका अशुद्ध लिखा गया है। और उसके बाद आपको बताना है सही शब्द का वर्तनी पहचानिए। सही शब्द की वर्तनी पहचानना है आपका। तो यहाँ क्रोधाग्नि आपका सही लिखा गया है। और उसके बाद सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अतिवृष्ट आपका सही लिखा गया है। कौन? अतिवृष्ट। नीचे दिए गए शब्द में शब्द की 4 वर्तनी दी गई, सही का चयन करना है। 4 वर्तनी है, 36 आपका सही लिखा गया है। और एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन करना है। सही कौन है उसका चयन करना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऊपर लिखित आपका सही लिखा गया, ऊपर ही लिखित आपका सही लिखा गया, बाकी गलत लिखे गए हैं। तो प्रिय मित्रों, मैं आपसे कहूँगा कि आप इसी प्रकार से इसको लिख करके प्रैक्टिस करिए। देखिए, मेरे पढ़ देने से वो सही नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे टाइम वेस्ट करना कोई मतलब नहीं है। आप अपने से लिख करके इसकी प्रैक्टिस करिए, जो भी आपके पास साधन है। मैं आपको फिर से एक बार बता दूँ कि अगर आपको ये चाहिए PDF तो आप मुझे भेज दीजिए। मैं आपको 800 410 99 89 पे व्हाट्सअप कर दीजिए। मैं आपको बहुत जल्द ही ये सभी PDF जो आपके बुक में दिए गए हैं सबको मैं भेज दूंगा, आप उसे प्रैक्टिस कर लीजिए। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप सबके पास ये किताबें होंगी। जिसके पास दुर्भाग्य से किताबें ना हो वो ज़रूर भेज दें, मैं आपको ज़रूर भेज दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। यहाँ पे टाइम पास करने मैं पढ़ दूंगा, आप सुन लेंगे, कोई मतलब है नहीं। बिना लिख के प्रैक्टिस किए ये आपको याद नहीं होगा। और मैं अगर लिख के प्रैक्टिस कराऊंगा तो बहुत टाइम की लोगी, नुकसान ही होगा। तो आप अपना लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।